सूरज दिखने में तो बहुत ही छोटा और क्यूट रेड बॉल जैसा दिखता है, पर एक्चुअल में इससे बिल्कुल उल्टी है। क्योंकि सूर्य इतना बड़ा है कि इसमें हमारी पृथ्वी जैसे 13 लाख ग्रह समा सकते हैं। और तो और सूर्य से हमेशा करोड़ों परमाणु और हाइड्रोजन बम जितनी एनर्जी अंतरिक्ष में बाहर निकलती रहती है, जो इसके कोर के अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन के चलते बनती है, जिसके कारण सूर्य के कोर का तापमान तो करोड़ों डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है और इसके सरफेस का तापमान भी हजारों डिग्री सेल्सियस में है। पर ये भी कुछ नहीं है, क्योंकि इसके चारों ओर एक बहुत ही घना जलता हुआ गैसों से भरा वातावरण मौजूद है, जिसमें हमेशा बड़े बड़े तूफान चलते रहते हैं। इन तूफानों की रफ्तार और इसमें मौजूद पार्टिकल्स की ऊर्जा इतनी ज्यादा होती है कि अगर इसकी चपेट में कोई भी आसपास का ग्रह आ गया तो वो पूरी तरह से बंजर बन जाएगा और जलकर खाक हो जाएगा। सन अर्थ से 15 करोड़ किलोमीटर दूर मौजूद एक तारा है, जो अगर न होता तो शायद पृथ्वी पर किसी भी तरह का जीवन ही संभव नहीं था। और शायद यही कारण है कि हिंदू धर्म में तो सूर्य को भगवान का दर्जा दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, इस इंटरेस्टिंग फैक्ट को एक साथ समझते हैं और ये सब समझने के लिए बने रहिए यूनिवर्स टीवी चैनल पर हमारे साथ। सूर्य के आसपास अगर कोई ग्रह आ जाए तो वो बंजर बन जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसा ही 1990 में हो चुका है, जब सूर्य से निकलने वाले एक बहुत ही बड़े सौर तूफान की टक्कर पृथ्वी से हुई और इसने पृथ्वी पर मौजूद लगभग सभी इलेक्ट्रॉनिक जो सैटेलाइट है उनको काफी नुकसान पहुंचाया था। इससे अरबों डॉलर का नुकसान हुआ था और पूरी दुनिया का कम्युनिकेशन एक दूसरे से काफी प्रभावित भी हुआ था। और उस समय तो इंसान इतनी टेक्नोलॉजी का प्रयोग नहीं करते थे, और आज के समय तो बच्चे बच्चे के पास मोबाइल फोन मौजूद है। दुनिया में हर काम इंटरनेट की मदद से अधूरा है और पृथ्वी की ओर बीच में भी हजारों सैटेलाइट घूम रही है। ऐसे में अगर आज कोई ताकतवर सौर तूफान पृथ्वी से टकराया तो ये पृथ्वी पर काफी ज्यादा तबाही मचा सकता है और हमें बिना इंटरनेट कर सकता है। इसीलिए वैज्ञानिक लंबे समय से सूर्य और इससे पैदा होने वाले सौर तूफानों पर रिसर्च करना चाहते हैं, ताकि हम इन्हें समझकर भविष्य में किसी बड़े सौर तूफान की तबाही से बच सके। इसीलिए 12 अगस्त 2018 को नासा ने पार्कर सोलर प्रोब नाम का एक स्पेसक्राफ्ट सूर्य की ओर लॉन्च किया, जिसका काम सूर्य के सबसे करीब जाकर उस पर चलने वाले सौर तूफान और उसके स्ट्रक्चर पर रिसर्च करना है। वहीं इसी स्पेसक्राफ्ट में कई कैमरे और आधुनिक उपकरण भी लगाए गए हैं। जैसे जैसे ये सूर्य के करीब जा रहा है, हमें कई नई चीजें जानने को मिल रही है। और अब तो इसने शोर तूफानों को भी रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया है। यानी जो सौर तूफान कुछ समय पहले तक हम केवल पृथ्वी के पोल्स पर ऑरोरा के रूप में देख सकते थे, आज के समय में सोलर प्रोब की मदद से उन्हें सुन भी सकते हैं। और आज के वीडियो में मैं आपको सूरज पर चलने वाली तूफानों की 6 वीडियो सुनाऊंगी, जिन्हें सोलर प्रोब ने रिकॉर्ड किया है। साथ ही हम कुछ तस्वीरें भी देखेंगे, जो अभी तक की सूर्य की सबसे करीब की तस्वीरें हैं। तो चलिए सुनते हैं सूर्य की आवाज रिकॉर्ड की गई ऑडियो क्लिप्स। ऑडियो क्लिप्स को सुनने से पहले आपको बता दूं, अंतरिक्ष में किसी तरह की आवाज ट्रेवल नहीं करती है। जो ऑडियो क्लिप्स मैं आपको सुनाने वाली हूँ, वो उस डेटा के प्रयोग करके नासा द्वारा बनाई गई है, जो पार्कर सोलर प्रोब ने सूर्य के करीब जाने पर गैसों और पार्टिकल्स के दबाव और मैग्नेटिक फील्ड में बदलाव होने से बनाई गई है। ये कुछ उसी तरह बनाई गई है जिस तरह से हम मैग्नेटिक फील्ड और दबाव में होने वाले परिवर्तन के चलते हेडफोन्स और ईयरफोन्स की मदद से आवाज को सुनते हैं। तो चलिए आप शुरुआत करते हैं अपनी सबसे पहली ऑडियो से। अभी आप जो वॉइस सुन रहे हैं, ये सूर्य के वातावरण में पार्कर सोलर प्रोब के एंटर होने के दौरान प्लाज्मा और इलेक्ट्रॉनिक पार्टिकल्स के दबाव में होने वाले परिवर्तन को रिकॉर्ड करके बनाई गई है। वैज्ञानिकों का कहना है कि इस वीडियो में जो आवाज ऊपर और नीचे हो रही है, ये सूर्य के वातावरण में मौजूद गैसों के दबाव में तेजी से होने वाला परिवर्तन है। अब बारी आती है हमारी दूसरी ऑडियो की। ये वीडियो सूर्य के थोड़ा और करीब जाकर वहाँ पर गैसों में आने वाले परिवर्तन से रिकॉर्ड की गई है। और ये भी काफी ज्यादा अजीब डरावनी आवाज है, जो कभी तो बहुत ही कम हो जाती है और बहुत ही तेजी से बढ़ जाती है। इस तरह की आवाजों को वैज्ञानिकों ने खास नाम विस्लर मोड वेव्स दिया है, क्योंकि इसमें आपको सुनकर ही लग रहा होगा मानो कोई बहुत ही तेज सीटी बजा रहा हो। अब बारी आती है हमारे तीसरे ऑडियो रिकॉर्डिंग की। अभी आपको जो शांत और तेजी से बढ़ती हुई आ रही है, ऐसी लग रही है मानो जागरण में स्पीकर और माइक दोनों ही खराब हो जाए। और फिर जो जोर से आवाज आती है,
बिल्कुल वैसे ही आवाज आप सुन रहे हैं। ये सोलर प्रोब द्वारा रिकॉर्ड की गई हाई चार्ज पार्टिकल के प्रेशर में होने वाले दबाव की रिकॉर्डिंग है। ये ऑडियो रिकॉर्डिंग इसलिए भी खास है क्योंकि इससे सूर्य से निकलने वाली एक खास तरह की वेव्स को रिकॉर्ड किया गया है, जिसे लॉन्गम्यूर वेव कहा जाता है। इस तरह की वेव काफी ज्यादा हाई फ्रिक्वेंसी पर ट्रेवल करती है और जब सोलर प्रोब द्वारा रिकॉर्ड किए गए इस डेटा से ऑडियो फाइल बनाई गई तो उससे हमें इस तरह की हाई पिच ऑडियो मिली। चलिए अब चलते हैं हमारी चौथी रिकॉर्डिंग की तरफ। अभी जो आपने आवाज सुनी ये सूरज से निकलने वाले शोर तूफानों की एक खास तरह की डिप्रेसिव वेव्स से पैदा हुई है। इस तरह की वेव्स से सूर्य के काफी ज्यादा करीब पैदा होती है और इन वेव्स की खास बात ये होती है कि ये बहुत ही हाई फ्रिक्वेंसी को बदलती है। वैसे मुझे तो ये आवाज सुनकर ऐसा ही लग रहा है जैसे हमारी पृथ्वी पर तेज आंधी तूफान आते हैं। डिप्रेसिव वेव्स के बारे में वैज्ञानिकों का ये भी कहना है कि सूर्य पर चलने वाली ये वेव्स सौर तूफानों के साथ चलने वाली हाई पिच फ्रीक्वेंसी वेव है, जो अगर पृथ्वी तक पहुंचती है तो इसके एनर्जेटिक पार्टिकल पृथ्वी के इलेक्ट्रॉनिक सामानों के लिए काफी घातक साबित हो सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अपनी अगली पांचवी आवाज की तरफ। पांचवी ऑडियो को सूर्य की ओर भी ज्यादा करीब जाकर वहाँ पर गैसेज और पार्टिकल्स के स्पेस क्राफ्ट से टकराने और दबाव में होने वाले बदलाव से रिकॉर्ड किया गया है। इसके अलावा इस ऑडियो को बनाने में सूर्य के मैग्नेटिक फील्ड में होने वाले बदलाव को भी रिकॉर्ड किया गया है। यानी इस पांचवी आवाज में आप जो आवाज सुन रहे हैं ये सूर्य पर चलने वाले सौर तूफान और सूर्य के मैग्नेटिक फील्ड में होने वाले बदलाव दोनों से ही मिलकर बनी है। वैज्ञानिकों की माने तो इस आवाज और डेटा की मदद से सूर्य पर चलने वाले सौर तूफानों के समय अंतराल को समझ सकते हैं। मतलब कि फ्यूचर में हम इस डेटा की मदद से ही प्रिडिक्ट कर पाएंगे कि सूरज पर चलने वाले सौर तूफान का भार कितनी तेजी से आता है। चौथी और पांचवी आवाज कहीं न कहीं सेम है, लेकिन इन दोनों के ही डेटा बिल्कुल अलग है। अब चलिए छठी और खास सूर्य की आवाज सुनते हैं। ये रिकॉर्डिंग इसीलिए भी खास हो जाती है क्योंकि ये पहली ऐसी रिकॉर्डिंग है जो सूर्य पर चलने वाले सौर तूफान या फिर मैग्नेटिक फील्ड डेटा से रिकॉर्ड नहीं की गई है, बल्कि ये वीडियो रिकॉर्डिंग उन छोटे छोटे पत्थर यानी मेटेर की है जो सूर्य की स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी से टाई है और सोलर प्रोब के करीब 70,000 किलोमीटर से सूर्य की ओर बढ़ने के कारण लगातार इससे टकरा रहे हैं। अभी आप जो आवाज सुन रहे हैं ये उन्हीं छोटी छोटी डस्ट पार्टिकल की पार्कर सोलर प्रोब से टकराने की आवाज है और इस आवाज को सुनकर उनकी याद आ रही है जब हम टीवी देखा करते थे और उसमें बीच में केबल के ठीक से न चलने की वजह से बीच में ऐसी चिड़चिड़ी आवाज आती थी। और लास्ट बात मैं ये कहना चाहूंगी कि ये पार्कर सोलर प्रोब कितनी स्पेशलिटी से बनाया गया है। ये सभी डस्ट पार्टिकल सोलर प्रोब से टकरा रहे हैं, लेकिन इसमें कुछ नुकसान नहीं हो रहा और अगर ऐसे में कोई दूसरा स्पेस क्राफ्ट होता तो वो अभी तक खराब हो चुका होता। पर पार्कर सोलर प्रोब को खास इसी तरह की कंडीशन में रहने के लिए बनाया गया है, इसीलिए लगातार इन पार्टिकल्स के टकराव के बावजूद अपनी डेस्टिनेशन की ओर बढ़ रहा है और जल्द ही ये सूर्य की ओर भी ज्यादा करीब पहुंच जाएगा, जिसके बाद हमें सूर्य के सबसे करीब की डिफरेंट आवाजें सुनने और फोटोज देखने को मिलेंगी। दोस्तों आज तो मैं आपसे ये जरूर कहना चाहूंगी कि कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो और ये डिफरेंट आवाजें हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें।